I'm good. How are you? I'm good. Please come. Thanks for having come. us. Yeah, same here. बहुत time बाद. Actually, Hi. I would like to introduce my friend Sonika. She is an amazing cake artist, a passionate entrepreneur, and also a lead actress in a Konkani movie. इतना बड़ा introduction चल रहा है मेरा. We'll talk about all this in conversation with Sonika today. Thank you Neha. Yeah, Thank thank you. Please आ जाओ बैठो. Thank you. तो आज हम हैं सोनिका के साथ. जैसे अभी मैंने बताया, शी इज़ एन अमेजिंग केक आर्टिस्ट. इनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है शेफ़ संजीव कपूर के द्वारा. ग्लोबल culinary एक्सीलेंसी अवार्ड मिला है फॉर वन ऑफ द बेस्ट बेकर्स इन इंडिया. शी हैज़ ऑल्सो बीन रिकग्नाइज्ड एज टॉप 100 होम बेकर्स इन इंडिया एंड टॉप 25 होम बेकर्स इन पूरे. तो अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है उनकी. And that is not all. As I mentioned, she has also worked in a Konkani film as a lead actress. और अभी बातें करते हुए मुझे पता लगा she is also a Zumba trainer. वो नहीं. तो मतलब मल्टी टैलेंटेड वुमन शी इज. ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा हमें बताओ. हाँ, एक्चुअली कैसा था पता है, मतलब मैं कॉलेज के टाइम पे ना हैज टू डू फैशन शोज एंड एवरीथिंग. अच्छा. तो मुझे एक्टिंग का तो मतलब शौक था ही बचपन से ही. एंड बट ऑफ कोर्स लाइक यू नो इंडियन फैमिलीज दे विल नॉट इजीली अलाउ यू लाइक यू नो मूवी में जाने के लिए. हाँ बच्चा जाओ मूवी में, ऐसा इजीली नहीं होता है. तो फिर मैंने कॉलेज तक ही किया. एक्चुअली जब मैं पुणे शिफ्ट हुई थी ना, तो आई हैड लाइक डिफरेंट ऑप्शंस कि मैं क्या करूँ यहाँ पे आके, बिकॉज मुझे जॉब तो नहीं करना था. हाँ, बिकॉज इसके पहले मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में थी. आई हैव वर्कड फॉर लाइक 7 years एज अ HR. तो वो था मेरा. बट बेकिंग इट वॉज जस्ट यू नो हॉबी. अच्छा. हाँ, हॉबी कन्वर्टेड इनटू पैशन एंड नाउ यू आर डूइंग अ फुल फ्लेजेड बिजनेस ऑफ इट. मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना लाइक कॉलेज के बाद हम लोग बस केक खाने जाते थे कैफे. जैसे कॉलेज खत्म हुआ हम लोग बैठते थे, कौन सा पेस्ट्री हम लोग ट्राई करते रहते थे. उस एज में आई थिंक ये बेकरी आइटम्स, ये ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा करती हैं. एंड मैं गोवा से हूँ, तो गोवा में कैसे ना बहुत सारे कैफेज, बेकरीज, एकदम फ्रेश चीजें मिलती है. तो हमको ये बहुत पसंद आता था. फिर क्या हुआ, वो चली गई मुंबई, मैं गोवा में रही. लाइक यू नो मेरा जॉब चालू हुआ. एंड फिर एक दिन ना मेरी फ्रेंड ने बोला कि अरे एक यू नो वर्कशॉप है केक का, चलना है क्या, ऐसे ही करते हैं टाइम पास. आई वाज लाइक ओके चलो जाते हैं. हम लोग ऐसे टाइम पास के लिए वहाँ पे गए. सीखा हमने, हार्डली कुछ रहेगा वहाँ पे. जस्ट हमको था कि कब वो केक हो जाएगा और हमको ये लोग दे देंगे खाने के लिए. I can understand. तो वो फिर हुआ. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड बेकिंग थोड़ा करके. जस्ट मेरी एक फ्रेंड है जो योगा इंस्ट्रक्टर है गोवा में. तो मैं एक दिन ना ऐसे ही कैजुअली उसके लिए एक केक बना के लेके गई. अच्छा. एंड जब उसने वो कट किया, शी सॉ द लेयर्स, मतलब शी वाज सो हैप्पी. शी वाज लाइक ये क्या है. अच्छा. शी हैड इट, पूरा क्लास दे हैड इट एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड. एक्चुअली इट वाज अ चॉकलेट डच ट्रफल, जो अभी भी मेरा सबसे सिग्नेचर फ्लेवर है. तो वो इतना सबको पसंद आया. मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र पुणे में हुआ. वी शिफ्टेड हियर एंड देन आई वाज क्लूलेस कि मैं जॉब करूँ, जॉब नहीं करना है. फिर क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. ऑफिस में कैसा होता है, यू हैव टू आस्क फॉर अ छुट्टी ना, छुट्टी दे दो. वो तो है, देन यू आर बाउंड बाय ऑफिस रूल्स. उतनी छुट्टी मतलब कैजुअली अपना फ्री आप नहीं घूम सकते व्हेन यू आर इन अ जॉब. कैजुअल वर्कशॉप कन्वर्टेड इनटू अ पैशन, फुल फ्लेजेड. और अभी आपका पूरा केक बिजनेस है. क्योंकि ना देन लेटर ऑन आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च यू नो कि केक कैसा. क्योंकि मुझे बस वो रेसिपीज फॉलो नहीं कर, बिकॉज मेरे एवरी रेसिपीज फ्लॉप होते थे, फेल होते थे. अच्छा. मेरी सास ने मुझे ना माइक्रोवेव गिफ्ट किया था. शी इज लाइक तुमको इंटरेस्ट है तुम बना लो. मेरे ऑलमोस्ट 20-30 केक खराब हुए होंगे. अभी तो शादी को मेरा 6 महीना हुआ है. अभी नई शादी हुई है. सास नहीं बोल सकती ना क्या बना रही है, क्या मतलब तू क्या कर रही है. शी कैन नॉट सी. तो मुझे नहीं, बोलने वाले बोलते भी है. यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ गुड मदर इन लॉ कि उन्होंने नहीं बोला. तो शी इज लाइक यू नो बेटा रहने दो ना, क्यों तकलीफ कर रहे हो, रहने दो. दैट्स अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग नहीं बनाना है. हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो काम से. बिकॉज मेरा ऑफिस जो था ना, इट वाज ऑलमोस्ट
इट्स लाइक 40 किलोमीटर्स दूर। अच्छा। तो मैं सुबह 7 बजे जाती थी, रात को 10 बजे 10 बजे के बाद मैं केक्स बनाती थी। अच्छा, वैसा केक वो का क्या है, पैशन था ना अंदर, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ शायद उस वर्कशॉप से, जो आपको अभी तक कैरी ऑन करने के लिए यू हैड दैट विगर कि नहीं मुझे ट्राई करना है, मुझे अच्छा बनाना ही है, होता है ना कई बार। तो इट ऑल स्टार्टेड देयर। हाँ, तो वैसे हुआ एंड फिर ऑल थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल सोसाइटी, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड लाइक बहुत लोगों ने मेरा मतलब केक अप्रिशिएट किया काफी। आई हैव सीन सच ब्यूटीफुल डिजाइन्स यू मेक, मतलब देखने में वाकई में मन करता है उठाओ और खा लो, मतलब दे आर सो प्रिटी सीरियसली। मतलब मैं हमेशा लाइक यू नो आई एम ग्रेटफुल बिकॉज ये सोसाइटी ने ना बहुत दिया है। मतलब इट्स लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा केक का ना जर्नी यहाँ तक आएगा। मतलब मेरा था कि इट वाज ऑलवेज अ हॉबी, मतलब यू नो मेरा चला, बट लेटर ऑन यू नो जैसे जैसे चीज़ें आने लग गई, फिर बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, बहुत लोगों ने अप्रोच किया एंड ऐसे करते करते एक वो रिकग्निशन मिलना शुरू होता है, तो फिर वो ऑल्सो फील गुड एंड कहीं ना कहीं देन यू वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ये भी हो जाता है ना कि अब ठीक है कैजुअली तो बहुत टाइम कर लिया, चलो इसको अब प्रोफेशनली, मतलब तो ये हाउ डिड इट टुक प्रोफेशनली, आपने कब सोचा कि अब मैं अब इसको फुल फ्लेजेड बिजनेस बनाऊंगी? एक्चुअली ना कोविड के टाइम पे क्या हुआ पता है, एक्चुअली कोविड के टाइम पे हुआ ये। अच्छा। कोविड के टाइम पे ना कोई बाहर से ले नहीं रहा था, एवरीबडी वाज प्रेफरिंग होम बेकर ओनली। यस यस। एंड हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है, हाँ। तो कोई बाहर नहीं जा रहा था, पीपल वर गिविंग मी ऑर्डर्स, लाइक यू नो सारे ऑर्डर्स मेरे पास आ रहे थे। अच्छा। एंड पैसा भी आ रहा था। और क्या चाहिए? तो I was like, अरे यार ये अच्छा है। हाँ। मतलब यू नो मैं कैसी हूँ ना, मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। तो मेरा उस टाइम पे मोटिवेशन ही होता था कि मुझे ये चीज़ पसंद आई है ना, मैं ये एक केक बना दूँ, मेरा ये आ जाएगा। और क्या? तो इट स्टार्टेड दैट वे। एंड कोविड के टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज व्हाट इट इज, लाइक मैं इसी के लिए बनी हूँ। तो वो कई बार क्या होता है, बहुत चीजें हम हिट एंड ट्राई करते रहते हैं टिल द टाइम वी आर नॉट श्योर कि हमें ये करना है अपनी लाइफ में। करते करते जैसे आपने कहा कि आप कंसिस्टेंटली लगे रहे, बहुत फ्लॉप हुए। मेरा क्वेश्चन उसमें राउंड में कि कितने केक जलाए आज तक? बहुत रहते हिट एंड ट्राई करते, समवेयर आई थिंक वो अंदर था, जुनून था कि नहीं मुझे केक्स ही बनाना है, मुझे बेकर बनना है। और मुझे ना उसमें लाइक यू नो मैं हस्बैंड को हमेशा पूछती हूँ, ही इज लाइक यू नो हमेशा जो भी है वो बता देंगे, ठीक नहीं है वैसा। कोविड के टाइम पे एक आपने गणपति बनाए थे चॉकलेट के, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्रिएशन था आपका, वो आपने कैसे सोचा उसका बनाने का? एक्चुअली ना गणेश चतुर्थी ना हमारे लिए मतलब सबके लिए ही मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उस मतलब कोविड के टाइम पे हम लोग नहीं जा पा रहे थे गोवा। अच्छा। तो हमारा था कि यार पूरी फैमिली वहाँ पे मस्त में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे बचपन से ही मतलब आई एम वेरी क्लोज टू लाइक गणपति बाप्पा, मतलब वो मिस मैं नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से क्यों ना बनाऊँ, ट्राई करती हूँ मैं। तो मुझे लिटरली 4 दिन लगे वो बनाने में। इट वाज अराउंड लाइक 6 kg का वो गणपति आइडल था। अच्छा। तो वो मैंने बनाया एंड वो उस टाइम पे किसी ने बनाया नहीं था, फर्स्ट काइंड ऑफ अ क्रिएशन था। हाँ, यू नो मैंने पूरा प्लानिंग किया था कि उसको कैसे करना है, मतलब विसर्जन उसका कैसे करना है। तो फिर हमने गरम जो दूध होता है उसमें उसको लिटरली विसर्जन किया। हाँ, एंड देन इट टर्न्ड इनटू अ हॉट चॉकलेट मिल्क। एंड फिर जो एनजीओज होते हैं, जो ऑर्फनेज ये होते हैं, हमने उन बच्चों को दे दिया। फिर सोसाइटी में भी बहुत लोगों को हम लोगों ने वो ग्लासेस बांट दिए थे कि ना हॉट चॉकलेट है, प्रसाद है गणपति का। आइडिया सोचना, बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब काफी डिफरेंट और इनोवेटिव आइडिया है डेफिनेटली। एंड फिर वो आया था, न्यूज़पेपर पे भी आया था, थोड़े चैनल्स ने भी वो लिया, मतलब इट वाज रियली गुड, मतलब यू नो। एंड मैं बोलती हूँ ना कोविड के टाइम पे ही मेरा बिजनेस जो मतलब स्काई रॉकेट, हाँ एकदम, मतलब मैं सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी और ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे लिए। राइट। तो हाँ, एंड आई थिंक उस टाइम पे सब घर में बैठ के कुकिंग भी बहुत हो रहा था, खाने के लिए कई बार हम बना के भी थक गए थे, कुछ चाहिए था बाहर से ऑर्डर कर नहीं सकते थे और होममेड ऑप्शन चाहिए था। तो ये आपका होममेड केक्स आई एम श्योर सबको बहुत ही पसंद आए थे उस टाइम पे।
सोनिका, जैसे आपने बताया आप गोवा से हैं, तो हम लोग तो अपना हॉलिडे वेकेशन के लिए गोवा जाते थे, तो आप तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा, तो आप वेकेशन के लिए कहाँ जाते थे? मुझे महाबलेश्वर हिल स्टेशन ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे मनाली बहुत पसंद है। ओके, अगर वेकेशन की बात हुई तो, बट अदरवाइज ना हम लोगों का जब भी मन करता है ना हम लोग गोवा ही चले जाते हैं जब से यहाँ पे आए हैं। एंड गोवा में रहते थे तो वी यूज्ड टू गो लाइक बीच पे गए वीकेंड पे, मतलब गोवा ही वेकेशन था, मतलब इतना सुकून मिलता है ना वहाँ पे। मतलब गोवा एक ऐसी जगह है जो हर कोई लुक फॉरवर्ड करता है अपने वेकेशन के लिए, अपने हॉलिडे के लिए। ऐसी अभी जैसे काफ़ी कमर्शियलाइज्ड है गोवा, तो कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस हैं जो बहुत अच्छी हैं गोवा की, एंड लोगों को नहीं पता उसके बारे में और जाना चाहिए घूमने के लिए। एक्चुअली ना मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना गोवा में जस्ट पार्टी करने जाते हैं, शेक बीच, बट उसके अलावा ना गोवा में बहुत सी चीज़ें हैं। लाइक गोवा में ना बहुत बहुत ज़्यादा, इफ़ यू गो टू साउथ साइड, लाइक बहुत टेम्पल्स हैं, बहुत हिस्टोरिकल टेम्पल्स हैं, बहुत चर्चेज है। हाँ, तो मैं बोलूँगी ना कि जस्ट स्पेसिफिकली वो चीज़ें देखो, इतनी सुंदर है ना। मतलब बट अगर आपको सुकून भी चाहिए तो आप आराम से कोई काम प्लेस में कोई, अब तो बहुत नए बीचेस भी आ गए हैं जो विच आर कंपैरेटिवली कामर, इतना क्राउडेड नहीं है। नए नहीं है, वो पुराने ही है, पर एक्सप्लोर अब हो रहे हैं। हाँ, अभी तो चलो एक हम थोड़ा सा फन रैपिड फायर राउंड करते हैं, आपके साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाए। ये इस चीज में मैं इतनी बुरी हूँ ना। नहीं, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। हमने गपशप तो कर ली, अब थोड़ा फन एलिमेंट के लिए आई आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस इन रैपिड फायर, ठीक है? कपकेक्स और मैकरोन्स? कपकेक्स और वॉफल्स? वॉफल्स और डोनट्स? वॉफल्स और एक्लेयर्स? वॉफल्स। ओके। कुकीज और ब्राउनीज? ब्राउनीज, एंड कुकीज मेरे हाथ की। वो खानी पड़ेंगी। दैट वाज नाइस रैपिड फायर, थैंक यू। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अगर इफ गिवन अ चांस, अगर आपको मास्टर शेफ में जाने का मौका मिले और आप ऑडिशन राउंड के लिए जा रहे हो, तो आप क्या डिश बना के लेके जाओगे जजेस को इम्प्रेस करने के लिए? एक्चुअली मैंने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं है, बट समथिंग रिलेटेड टू ये जो मेरा रागी का जो मैंने अभी किया है ना स्टार्ट, अच्छा, सो समथिंग इनटू दैट ओनली, मे बी सम ब्राउनी रिलेटेड समथिंग जो किसी ने खाया नहीं हो। अच्छा। हाँ, मतलब वैसा, बट सम ट्विस्ट इन ब्राउनी। ओके, ब्राउनी कैटेगरी एंड रागी। हाँ, impress the judges with the healthy ingredient. I think you can try next time MasterChef opens its auditions. आप जरूर try करो। पता नहीं, मतलब you never know, मैं जो चीजें ना बोलती हूँ ना वो हो जाती है, तो don't know. Let's manifest. क्या पता नेक्स्ट सीजन सोनिका MasterChef में ही दिखे। अच्छा सोनिका, what is the best feedback जो आपको आपके केक्स के लिए मिला है अभी तक? एक्चुअली ना वुड की तरह, टच वुड बोलना चाहिए, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद दिस, क्योंकि ना इजीली से होता नहीं है, बट मुझे ना डेली ही आते हैं। मतलब मैं ऐसे, मतलब आई डोंट नो, फीडबैक बहुत अच्छी बात है। मतलब बीइंग ब्लेस्ड और जो आप कर रहे हो उसमें आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो एक अलग ही खुशी है। मतलब व्हाट यू आर डूइंग व्हाट यू एंजॉय, और उसके ऊपर आपको इतना अप्रिसिएशन, लोगों को टेस्ट पसंद आ रहा है, आपको रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं, और व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड फॉर। और कभी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे केक के ऑर्डर्स हैं और लाइट चली गई लंबे टाइम के लिए? अभी रिसेंटली हुआ। अच्छा, रिसेंटली हुआ। अच्छा, तो पूरा दिन लाइट नहीं था, एंड मेरा ऐसा था कि मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करूंगी, एंड मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। जैसे मैं एक्चुअली ना रात तक काम करती हूँ, एंड मेरा होता है कि मैं सुबह लेट उठूंगी, सो दैट मेरा हो जाए सब कुछ, बट वो होता नहीं। मैं सुबह भी जल्दी उठती हूँ इस डर के मारे कि वो लाइट ना चली जाए। एक चीज़ और सोनिका के बारे में बताना चाहूँगी, दैट शी इज़ अ पेट लवर। उन्होंने अपना दिल और घर दोनों ही, डॉग्स एंड कैट्स दोनों के लिए दिल खोल के उन्हें वेलकम किया हुआ है। बहुत कम घर आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास कैट और डॉग दोनों होते हैं। सोनिका के पास 2 डॉग्स और 1 कैट है, जिससे हम अभी जल्दी मिलने वाले हैं। मेरी लाइफ तो इतनी बदल गई है, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे हमेशा से कैट्स ही पसंद थे बचपन से। एंड डॉग से मैं डरती थी। हाँ, बहुत टाइम तक मुझे बहुत डर लगता था डॉग से।
एंड मैं मेरे हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी इस चीज़ को लेके। एंड मैं बहुत डरती थी डॉग्स को। एंड जब मेरी शादी हुई, मैं उसी कैटेगरी में हूँ, बहुत डरती हूँ एंड आई एम नॉट अ पेट लवर, सॉरी टू से दैट। माय किड्स आर सच बिग फैन, वो मेरे कब से पीछे पड़े, मम्मा पेट ले लो, मम्मा पेट ले लो। नहीं और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि मैंने ना बचपन में क्या किया पता है, छोटे पपीज निकाले थे। अच्छा। मैंने देखा, मैं रोज देखती थी वहाँ पे, अच्छा उसकी मम्मी बैठी है, लेकिन एक दिन वो मदर डॉग नहीं थी, शी हैड गॉन समवेयर। मैंने उसका पपी उठाया और मैं खेलने लग गई। ओके। तो आई वॉज न्यू टू दैट डॉग, तो वो आई पीछे से, शी जस्ट अटैक्ड मी। इट वॉज एक्चुअली माई फॉल्ट बिकॉज मैं उसका पपी, उसको लगा कि मैं लेके भाग रही हूँ। बट हाँ, बट स्लोली आई गॉट यूज टू। एंड घर में डॉग्स रहे हैं तो हो गया। क्या नाम है आपके डॉग एंड कैट के? निंजा, कैट का नाम निंजा है। अच्छा। एंड फिर डॉग का मफिन है, बिकॉज मुझे मफिन्स पसंद है। एंड फिर पीपो को हम लोगों ने रिसेंटली अभी अडॉप्ट किया है। वो सोसाइटी डॉग था, तो अभी शी हैज अडॉप्टेड पिपॉय। शी इज अ 10 year old। एंड बाय द वे मफिन उसी का बेटा है। अच्छा। हाँ, मफिन इकलौता डॉग था। अच्छा। जो बेसिकली वीक था, एंड हमको लगा कि उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो वी अडॉप्टेड है। That's so sweet of you. तो चलो एक थोड़ा सा फन क्वेश्चन राउंड हो जाए सोनिका। बस से क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा बहुत छार हो रही है मेरे ऊपर। थोड़ा सा जरा फन एलिमेंट भी चाहिए ना बीच में। आपको रात को 3 बजे डॉग या कैट में से कौन जगाता है? मुझे जगाता है सिर्फ मेरा निंजा। उसको हर 1 घंटे में भूख लगती है। अच्छा। हाँ। मतलब रात भर आप सोते नहीं हो? नहीं, अगर मैं सोई हूँ ना तो वो सोएगा, बट आई नीड टू मेक श्योर कि वो खा के भरे पेट सोए। बट अगर उसको आधा उसका खाना हुआ है तो सबसे पहले वही उठाएगा मुझे। अच्छा। हाँ, निंजा ऑलवेज। Who is better to train, a dog or a cat? डॉग। कैट्स नेवर लिसन, दे नेवर लिसन। वो अपनी मर्जी के मालिक है वो। हाँ। When you come back home tired, तो कौन आपको अच्छे से ग्रीट करता है, डॉग की कैट? डॉग। मेरा मफिन एंड मेरी पीपो दोनों आ जाते हैं, दे आर लाइक सुपर एक्साइटेड। अच्छा। हाँ, मुझे देखने में। वो ऊपर से ही देख लेते हैं मुझे। अच्छा। यस। Who is the bigger attention seeker? अटेंशन सीकर निंजा है। अच्छा। हाँ, मतलब वो सब कुछ अपने हिसाब से चीजें करता है, बट अटेंशन भी उसी को चाहिए। अच्छा। सब कुछ। एंड अटेंशन नहीं मिला ना तो वो जंप करेगा, कुछ गिराएगा, कुछ मतलब ऐसी चीजें करेगा ना कि अटेंशन ग्रैब करता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अटेंशन ग्रैब कौन करने वाला है इनमें से? निंजा। और कुछ मेस करके इनोसेंट बिहेव कौन करता है? निंजा। सब कुछ निंजा। मतलब निंजा इज द नॉटी वन एंड बाकी मफिन और पिपॉय थोड़े हाँ, क्योंकि ना मैं बताती हूँ, वाले हैं। निंजा ने देखा हमको एक बार कि हम लोग ड्रॉवर्स खोल रहे, चीजें निकाल रहे हैं, एंड उसने देख लिया था। एंड हम लोग बाहर गए थे तो ऑलमोस्ट 3-4 दिन ऐसे चीजें हो रही थी कि हमारे ड्रॉवर सारे खुले हैं, उसमें से चीजें निकाली गई है, कुछ है नहीं। एंड वी ब्लेम्ड मफिन। हमको लगा कि ये मफिन चीजें कर रहा है, बिकॉज निंजा तो इतना सा है, क्या ये ड्रॉवर ये करेगा। एक दिन हमने देखा उसको नाखून ऐसे करके ना उसको ड्रॉवर को खोलते हुए ना, हमको पता चला कि ये है। अच्छा। मफिन नहीं है मेरा। तो सोनिका, फिर हम आज क्या बना रहे हैं? आज हम लोग डेट्स एंड वॉलनट केक बना रहे हैं। अच्छा। एंड ना ये मेरे जितने भी टी केक्स हैं उसमें से दिस इज लाइक वन ऑफ माय बेस्ट सेलर, बिकॉज इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डलता है। वाओ। सो इट्स लाइक कम्प्लीटली होल व्हीट आटा एंड डेट्स का प्योरे है विथ हल्का सा मिल्क। अच्छा। मतलब एकदम हेल्दी ऑप्शन है। एकदम हेल्दी है। इसको आराम से गिल्ट फ्री खाया जा सकता है। एग्जैक्टली। एंड ये ना चाय एंड कॉफी के साथ जो टेस्ट करता है ना, जब बेक होगा ना तभी मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेटली हम भी आज खाएंगे और आई एम श्योर इट इज गोइंग टू टर्न आउट रियली ऑसम। जस्ट बोल लेना है। एंड ये जो प्योरे मैंने बनाया है ना, ये जस्ट मिक्सी में मैंने उसको डेट्स को बस आपने मिक्सी में प्योरे बनाया, बिकॉज डेट्स कैसे थिक होता है ना, तो मैंने हल्का सा मिल्क जितना लगता है थोड़ा मिक्स करना इजी हो जाता है विद द मिल्क, नहीं तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा मिक्सी से। तो बस वो चीज करनी है। स्वीटनेस का बढ़िया ऑप्शन है इससे, मतलब शुगर को रिप्लेस करता है डेट्स। काफी लोग इसको यूज करते हैं आजकल डेजर्ट्स के लिए। वही। फिर ये कर्ड है, सो कर्ड बेसिकली हेल्प करता है थोड़ा फ्लफी बनाने के लिए। ओके। तो इसमें हम लोग अंडे वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं ना, दिस इज एगलेस केक। यस यस। हाँ, तो जस्ट कर्ड इसमें डालना है एंड इसको जस्ट मिक्स करना है हमको। तो जो कर्ड मैंने लिया था ना, वो मैंने फेंट के लिया था। ओके। हाँ,
सो दैट ये जो कडल कडल जैसे हो रहा है ना वो थोड़ा कम होता है फिर। ओके। हम लोग कुछ भी एगलेस रेसिपीज बनाते हैं ना Yes, तो yes. हमेशा ना सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इट शुडंट बी ठंडा या फिर गर्म एकदम। सो दैट्स अ प्रो टिप फॉर मेकिंग केक्स। एंड ये ना ऑलिव ऑयल एंड हल्का सा सनफ्लावर ऑयल मिक्स है। अच्छा, इक्वल पोर्शन साइज? नहीं, ये मैंने ना लाइक 2 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून वैसे वाला। अच्छा। ओके, 2/3 and 1/3। हाँ। ओके। क्योंकि ऑलिव ऑयल पूरा डालेंगे ना तो वो ना कलर भी उसका अजीब सा रहता है। Right. उसका जो फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो आता है ना वो फिर वी विल नॉट लाइक इट। ओके। मतलब हेल्दी होना चाहिए बट वो टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए। दैट्स ट्रू। डेजर्ट तो टेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बट एगलेस रेसिपी में क्या होता है ना वो प्रॉपर्ली इमल्सिफाई होना चाहिए। तभी आई थिंक दैट गेट्स इट्स मॉइस्चर और सॉफ्टनेस, तभी उसकी प्रॉपर आती है। हाँ, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें डाली है ना मैंने, आई हैव टू मिक्स इट थरली सो दैट वो ऑयल या जो भी फैट कंटेंट है ना वो साइड में ना आ जाए। मतलब इट शुड मिक्स प्रॉपर्ली। ओके। ज़्यादा क्वांटिटी है तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। या सो दिस इज जस्ट अराउंड लाइक 700 ग्राम्स ऐसे हो जाएगा ये। ओके। हम लोग लेंगे इसमें हमारा होल व्हीट आटा। अच्छा। So all the health conscious people can easily have this guilt free, कभी भी खा सकते हैं। ना इसमें शुगर है ना इसमें मैदा है, तो इट्स अ वेरी गुड हेल्दी ऑप्शन। एंड फिर बेकिंग पाउडर। ओके। बेकिंग पाउडर यूजुअली 1 टेबलस्पून यूज़ करते हैं। ये मैंने 1.5 टीस्पून यूज़ किया है। अच्छा। ओके। ओके। एंड दिस इज बेकिंग सोडा। ओके। दिस इज लाइक 1/2 टीस्पून। ओके। ओके, इसको अभी अच्छे से सीव करें। हाँ सीव करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, सीव करना सारे सीव ड्राई करना। इंग्रेडिएंट्स को। हाँ, एक्चुअली कैसा है ना मैदा ऑलरेडी फ्लफी होता है। Yes. ओके, बट ये कैसा, ये देखो आप अभी सीव कर रहे हो ना तो इट इज बिकमिंग दैट फ्लफ एकदम। तो Smoothness आ हाँ, जाती तो है। हमको अगर वो केक एकदम एरी चाहिए ना, लाइक Yes. सॉफ्ट एरी, Yes. तो ये अभी मैं मिल्क डालूंगी थोड़ा थोड़ा। ओके। तो मिल्क हमने कितना लिया है? ये मैंने अराउंड लाइक 1/2 कप लिया है, मतलब 3/4 कप है ये। ओके। ओके। अभी कैसा होता है ना किसी किसी का आटा लाइक घर पे बनाया हुआ या बाहर से जो भी, तो वो थिकनेस आपको देखना पड़ेगा। बट इतना भी पतला मत करो, हल्का सा लाइक कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से देख लें, जितना थोड़ा सा मिल्क अगर ऐड करना है, कम ज़्यादा। एग्जैक्ट। जस्ट मिक्स किया, दैट्स इट। मैं ज़्यादा मिक्स नहीं कर रही उसको। अच्छा। अच्छा। अभी जो भी करना है हमको स्पैचुला से करना है। फोल्डिंग द बैटर। हाँ, दिस इज व्हाट दे कॉल ना। हाँ, मतलब वैसे तो बोला जाता है कि लाइक फोल्ड कट ये वो, बट इतना ज़्यादा हाँ, करना नहीं पड़ता। हाँ, वैसे तो कहते हैं कि वंस यू मिक्स द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, शायद बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। बट पहले मैं बताऊँ, लाइक पहले के ज़माने में मम्मियाँ कौन सी स्टेप फॉलो करते थे? दे यूज्ड टू मिक्स इट लाइक मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। हम लोग वो तो बड़ा वाला ओवन होता था, एंड कितने अमेजिंग केक्स बनते थे उस टाइम पे भी। एंड हम लोग इसमें अभी वॉलनट्स डालेंगे। एंड बिकॉज इट इज डेट्स एंड वॉलनट, तो वॉलनट्स भर भर के डालना है। एक्चुअली एक क्रंच भी बहुत अच्छा आता है वॉलनट से। ये थोड़ा मैं गार्निश करने के लिए रखती हूँ। ओके। ओके। देखने में तो मज़ेदार लग रहा है। कांट वेट टू हैव वन। एंड ये जो वॉलनट्स जो मैंने कट किया ना, इसको मैंने हल्का सा ना मैदा कोट किया है इसके ऊपर। अच्छा। सो दैट ना क्या होता है, अभी हम लोग ये ऊपर भी डालेंगे तो ना वो जलेगा नहीं। नहीं तो आपने देखा होगा ना ऊपर का फिर वो जल जाता है हल्का सा। तो इसको मैदा लगा रहा है ना तो वो जलेगा नहीं। ओके। बेकिंग के टाइम। हाँ, बेकिंग के। अच्छी प्रो टिप्स मिल रही है हमें केक्स बनाने के लिए। तो ये सब बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो बेकिंग में बहुत मैटर करती है। या वो तो है। हाँ, मैं इसमें एक्चुअली वेनिला डालना भूल गई, तो आपको वेनिला भी डालना है इसमें। तो
लाइक यू नो आई यूज एक्सट्रैक्ट ओनली बिकॉज एसेंस जो होता है ना उसमें वो केमिकल सा फ्लेवर आता है सिंथेटिक सा, तो विच आई डोंट लाइक। एंड ये जो है ना ये एकदम प्योर वेनिला है एक्सट्रैक्ट। तो मेरे सारे केक्स में मोस्टली मैं यही डालती हूँ। अच्छा। एंड इट टेस्ट रियली गुड। अच्छा, मतलब इफ यू स्मेल इट ऑल्सो ना इट्स लाइक एकदम वेनिला। राइट। एक्चुअली एसेंस में एक थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लेवर आता है व्हेन वी यूज वैनिला एसेंस। हाँ, तो उसमें एक थोड़ी सी खुशबू एक ऐसी आती है जो थोड़ा एक आर्टिफिशियल फ्लेवर उसमें देती है। हाँ, पर exactly. इसमें वो नहीं है। हाँ, बिकॉज दैट इज नॉट अ एक्सट्रैक्ट ना, वो जस्ट बनाया हुआ है ऐसे केमिकल टाइप। नाइस, मैं भी नेक्स्ट टाइम से ये यूज करूंगी। ये Amazon पे अवेलेबल है। ओके ओके, पोर करेंगे इसमें। तो अभी कितनी देर हम इसको बेक करेंगे? इसको ना अभी ये होल व्हीट आटा है तो फिर इसको ना हम लोग ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक इसको बेक करना पड़ेगा। ओके। और क्या टेम्परेचर रहता है इसका? सो अभी ना बहुत लोग ना ये गलती करते हैं कि यू नो हमको सब रेसिपी में बताया जाता है ना 180 डिग्री सो एंड सो टेम्परेचर टाइम पे, तो सबका ना ओवन ना अलग होता है, इसका अंदर का टेम्परेचर ना अलग होता है। जैसे कि अभी मेरा जो ओवन है ना वो बेक करता है 140 डिग्री पे। अच्छा। ओके, बट उसका अंदर का टेम्परेचर इज 180 ओनली। ओके ओके, तो वो अगर आपको चेक करना है ना तो Amazon पे ये मिलता है, लाइक ओवन थर्मोमीटर मिलता है। ओके, तो वो आपको जिस ओवन के अंदर रखना है एंड देखना है कि 180 दिखा रहा है क्या वो अंदर, एंड देन यू हैव टू बेक इट। ओके, दिस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। Can't wait to have this cake. Guilt free, healthy, Yes. whole wheat cake. Wow, this looks amazing. Yes. उठाओ उसको। गरम हवा आ रही है। Wow, this looks amazing. So, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। दिख रहा है केक। इसको मैं करूँ। Wow. सोनिका बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है ये केक। Let me have a bite. मैं वेट कर। मॉइस्ट है, सॉफ्ट है, फ्रेश है, स्वीटनेस भी एकदम बैलेंस्ड है थैंक यू। और गिल्ट फ्री है। द बेस्ट पार्ट कि गिल्ट फ्री है, so I don't mind eating a big slice of it. Thank you so much for this amazing cake. The recipe, gupshup, conversation, it was all so much fun. मुझे भी बहुत अच्छा लगा निया, लाइक यू नो सच में लाइक इट वाज वंडरफुल, लाइक सीरियसली थैंक्स। थैंक्स। आप भी खाओ प्लीज। मैं थोड़ा सा ले लूंगी ऑल्दो इट इज गिल्ट फ्री। Thank you for having us over. अरे, Thank you very much.